खेलो खेल जीतो बाजी हारो तो भी रहो राजी। इसी स्लोगन के साथ में झुंझुनू के ढूंढड़ौद के डीपीएस सीबीएसई स्कूल में सीबीएसई की 14th स्टेट लेवल का जो टेबल टेनिस का इंडोर गेम्स है वो शुरू हुए हैं और इसका उद्घाटन करने के लिए राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री सम्मान्य श्री झाबर सिंह जी खर्रा साहब आए हैं। उनके साथ में गीतांजलि ज्वेलर समूह के चेयरमैन और झुंझुनू के मजबूत नेता श्री शिवकरण जी जानू साहब, इसके साथ ही बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल जी सैनी, पूर्व सांसद नरेंद्र जी खींचड़, झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव की प्रभारी और धौद से विधायक गोवर्धन वर्मा जी समेत गणमान्य जन विशेष मेहमान के रूप में रहे हैं। डीपीएस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सम्मान्य डॉक्टर बीएल रणवा साहब ने आगंतुक सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर विशेष रूप से स्वागत किया, सत्कार किया और माननीय मंत्री जी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और डीपीएस फैमिली को, स्कूल प्रशासन को विशेष रूप से इस शानदार इवेंट के लिए उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। इसके साथ ही मंत्री जी ने जैसे ही स्टेज पर सम्मान स्वागत समारोह शुरू हुआ उसके बाद में कतारबद्ध सभी विद्यार्थियों से परिचय लेते हुए और प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जहां पर डीपीएस की बालिकाओं ने शानदार परफॉर्मेंस के साथ में इनॉग्रेशन सेरेमनी को आकर्षक बनाया। स्वयं मंत्री जी ने भी उस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन के समय उस खेल को खेला और उसके बाद में बच्चों का हौसला बढ़ाया। तत्पश्चात बाहर आने के बाद में माननीय मंत्री जी ने और सम्मानित अतिथियों ने कतारबद्ध रूप से खड़े हुए डीपीएस स्कूल के और टूर्नामेंट में भाग लेने आए सभी विद्यार्थियों का एक एक कर परिचय लिया और विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ में मंत्री जी को परिचय दिया और इस अवसर पर सम्मानित सभी सम्मानीय अतिथियों ने भी बधाई दी और डॉक्टर बीएल रणवा ने इस सारे इवेंट को बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित करने का एक संकल्प दोहराया है। झुंझुनू के ढूंढड़ौद में डीपीएस पब्लिक स्कूल में आज राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है और उसके हमारे चीफ गेस्ट के रूप में राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा साहब आए हैं। साथ में बीजेपी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय बनवारी जी सैनी साहब, हमारे शिवकरण जी जानू साहब, हमारे पूर्व सांसद नरेंद्र जी, हमारे प्रभारी गोवर्धन जी भाई साहब समेत सभी गणमान्य जन और डॉक्टर बीएल रणवा जी जो हमारे इस संस्था के निदेशक हैं। सर, आज जो प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है, पूरे राज्य से बच्चे आए हैं, 900 से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, सबकी एक्टिविटीज़ आपने देखी है, बच्चों का हौसला बढ़ाया है, किस तरीके से देखते हैं खेलकूद प्रतियोगिताओं को? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टेबल टेनिस की 14वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2024 ढूंढड़ौद पब्लिक स्कूल में आज शुभारंभ हुआ है। 60 के लगभग विद्यालयों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 900 है। जैसा पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों के प्रति जिस प्रकार का प्यार जताया है और जिस प्रकार वो चाहे एशियन गेम्स हों, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हों और चाहे ओलंपिक प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को विदा करना, उनका हौसला बढ़ाना, वापस आने पर उनके साथ मुलाकात करना, जीती हुई टीमों को बधाई देना, जिनको किसी कारणवश विजय नहीं मिल पाई या पदक नहीं मिल पाए उनको निराश नहीं होने के लिए और हौसला अफजाई के लिए प्रेरित करना। उसका परिणाम ये हुआ है कि हम ओलंपिक में भी अब की बार पिछले 3-4 साल से लगातार पदकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उसका सुखद परिणाम ये हुआ है कि हमारी किशोर और युवा पीढ़ी में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, रुचि बढ़ी है और प्रधानमंत्री जी ने जो खेलेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया का नारा दिया है, उसका भी असर हुआ है और आज हर किशोर या युवा जो विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत है, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, उसका खेलों की तरफ रुचि बढ़ी है। और खेलों से रुचि बढ़ने का अर्थ ये है कि जब वो खेलों में रुचि लेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, मस्तिष्क स्वस्थ। और इसी के साथ उन्होंने जो एक नारा दिया था कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसका भी असर हुआ है। चारों तरफ स्वस्थ वातावरण हो,
उसके साथ व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी न प्रकार के खेल कूद व्यायाम करता रहे, कसरत करता रहे, शारीरिक मेहनत करता रहे, जिससे उसका तन मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे, तो निश्चित रूप से उसमें सदैव सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा। और जब व्यक्ति में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा तो नकारात्मक विचार उससे बहुत दूर रहेंगे, और नकारात्मक विचार दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से वे राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचेगा, राष्ट्र की प्रगति के लिए सोचेगा, अपने क्षेत्र अपने राज्य की उन्नति प्रगति के लिए सोचेगा। उसके बाद वो अपने गांव, कस्बे, समाज की उन्नति प्रगति के बारे में सोचेगा, और उसके बाद वो अपने परिवार और समय की उन्नति के बारे में सोचेगा। और जब ये भाव पैदा होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले पहले हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे सबल और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए, वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। बिल्कुल। हमारे बीच में डॉक्टर वीएल रणवा साहब हैं जो डीपीएस के डायरेक्टर हैं। सर, आज मंत्री जी ने 14वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है, प्रदेश भर से बच्चे आए हैं, मंत्री जी ने हौसला बढ़ाया, शानदार डायनामिक एनर्जेटिक कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? सर, निश्चित रूप से एक बहुत ही शानदार डे है आज का। और जैसे कि हमारे यूडीएस मिनिस्टर साहब हैं माननीय जावर सिंह जी खरा साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है, और बच्चों में एक मोटिवेशन इन्होंने अपने स्पीच में दिया बच्चों को कि किस हिसाब से हम देश के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी कच्ची मिट्टी है, ये देश का भविष्य है, और देश का भविष्य ये अपने ग्राउंड में तैयार होता है, ये हमारे स्कूल्स में तैयार होता है, ये संस्कार हमारे घर से और स्कूल से मिलते हैं। अब इन बच्चों को हमारे हाथ में है कि हम इनको किस लेवल पे हम हमारे एक शानदार नागरिक बनाएं, जिसमें ये समाज भी गर्व करे और ये देश भी गर्व करे। स्पोर्ट्स केवल ये नहीं है कि एक सुबह शाम हम ग्राउंड में चले गए और एक टाइम पास करके आ गए। स्पोर्ट्स में आज देखते हैं कि नौजवान हैं, बच्चे अपना शानदार भविष्य चुन रहे हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, चाहे आप सर्विस में जाते हो, बिज़नेस में जाते हो, इनोवेशन करते हो और स्पोर्ट्स में जाते हो, इन सब से में अगर आप देखोगे कि स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट है। कई सर्विस करते हैं, बिज़नेस करते हैं, सब अपने अपने लेवल पे करते हैं, स्टेट के लिए भी करते हैं, देश के लिए भी करते हैं, लेकिन जब हमारा कोई बेस्ट प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे या ओलंपिक में एक मेडल लेता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। पूरे जब राष्ट्रीय हमारा ध्वज ऊपर चढ़ता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तो पूरे देश के रोंगटे खड़े होते हैं और एक खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो फिर वहाँ धर्म, जाति सब एक हो जाता है, सब भारतीय हो जाते हैं। तो ये केवल और केवल स्पोर्ट्स का ही कमाल है। मुझे खुशी है कि ढूंढलोद पब्लिक स्कूल को सीबीएसई ने इसके लिए चूज किया है 14 टेबल टेनिस क्लस्टर के लिए, और यहाँ 14, 17 और 19 ये टीम यहाँ भाग ले रही है। 4 दिन का ये प्रोग्राम है, 24 तारीख को ये इवेंट ख़त्म होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे यहाँ मेहमान आए हैं, सारे डिग्नेटरी आई है, बहुत शानदार है। आप लोग पधारे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नरेंद्र खीचड़ भी आए हैं, सर क्या कहेंगे? आज ढूंढलोद पब्लिक स्कूल में टेबल टेनिस का खेल होने जा रहा है, उसमें हमारे आदरणीय मंत्री जी जावर सिंह जी खरा जी उद्घाटन समारोह में पधारे हैं। मैं इनका जिले की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा से पहले खेल अनिवार्य है। इंग्लिश में कहा गया कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, मतलब स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इसलिए पहले स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो शिक्षा लेगा। तो खेल शिक्षा के साथ प्राइवेट स्कूलों ने अब खेलों में भाग लेना शुरू किया है, तो ये कंपटीशन होगा। निश्चित रूप से मोदी का सपना पूरा होगा। मोदी जी के आने के बाद में स्कूलों में भी और अन्य जगहों में भी खेलों में बहुत लड़के और लड़कियाँ रुचि लेते हैं। मैं इन जीतने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अग्रिम, और जिन्होंने भाग लिया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में सम्माननीय गोवर्धन जी वर्मा हैं जो धौद से विधायक हैं और झुंझुनू के भी विधानसभा उपचुनाव में प्रभारी भी हैं। किस तरीके से खेलों के इस ऐतिहासिक इवेंट को देखते हैं? सीबीएसई का ये एक बड़ा इवेंट ढूंढलोद में हो रहा है। देखिए, ये जो सीबीएसई का मैं सोचता हूँ कि ये अभी जो जिस प्रकार से, मैं तो बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि मेरी बात तो वैसे खिलाड़ियों अभिभावकों तक जाती है, तो मेरा आग्रह ये है कि हम कोई भी चीज़ लें और यदि हम उसके पूरा तरह अपना ध्यान लगा लेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो उसको रोक दे। इसलिए अभी से बच्चों में आदत डाल दे, चाहे गेम्स के प्रति हो, चाहे शिक्षा के प्रति हो, चाहे अन्य प्रकार से हम कोई भी इस देश के लिए कुछ करना चाहें, तो उसका लक्ष्य बनाकर हम चलेंगे तो सफलता उसकी अवश्य मिलेगी। थैंक यू। डीपीएस वालों को, रणवा जी को और उनको बधाई। देखिए, आज बहुत ही सुखद दिन है। खेलों को महत्व देते हुए टेबल टेनिस एक इंडोर गेम है और उसका प्रदेश स्तरीय
14वां खेलकूद प्रतियोगिता सम्मान्य डीपीएस पब्लिक स्कूल में रणवा जी के नेतृत्व में आयोजित की गई है और यहाँ पर हमें दिशा निर्देशित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हमारे वरिष्ठ मंत्री सम्मानित जावर सिंह जी खर्रा पधारे हैं। खर्रा जी ने मार्च पास्ट की सलामी ली है, खेलकूद प्रतियोगिता की घोषणा की है और बच्चों को खेलकूद की शुरुआत की है। निश्चित रूप से डीपीएस एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का विद्यालय है और वहाँ पर इस प्रकार का आयोजन होना एक बहुत बड़ी बात है। बड़े व्यवस्थित ढंग से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे बीच में जावर सिंह जी खर्रा के साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्माननीय शिवकरण जी जानू साहब पधारे हैं, जो गीतांजलि ज्वेलर्स समूह के चेयरमैन हैं। झुंझुनू की बड़ी लीडरशिप है। सर, आज मंत्री जी के साथ में बच्चों के इस इवेंट में आए हैं, रणवा जी को बधाई। पूरे प्रदेश से बच्चे आए, उनको आपकी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो BL रणवा साहब को बहुत बहुत बधाई। अपने स्कूल में एक शानदार प्रतियोगिता रखी, टेबल टेनिस प्रतियोगिता। बहुत बच्चे आए हुए हैं, लगभग 60 टीमें आई हुए हैं, लगभग 900 बच्चे आए हुए हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, खेलो इंडिया खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम उसी भांति हम सब बच्चों के साथ हैं। हमारा भी यही इस नारे के साथ पूरा सपोर्ट रहेगा। हम भी इस नारे को फॉलो करते हैं, खेलो इंडिया खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी बच्चों को बधाई और विशेष करके श्री रणवा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको इकट्ठा किया और आनंदमय माहौल में हम सब लोग साथ में रह रहे हैं। और दूसरा, सभी खिलाड़ियों के लिए कहना चाहूँगा, खेलो खेल, जीतो बाजी, रहो तब भी रहो राजी। आदमी की हार कोई अंतिम हार नहीं होती और जीत भी कोई अंतिम जीत नहीं होती। आदमी को हर पल राजी और खुश रहना चाहिए। जी प्रकाश जी हैं, जो यहाँ के खेल प्रतियोगिता के संयोजक भी हैं और डीपीएस के लंबे समय से खेल प्रभारी हैं। सर, आज के इवेंट के बारे में और डीपीएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टडी है और इसके अलावा एजुकेशनल एनवायरनमेंट है और आज का जो स्पेशली इवेंट है, उसके बारे में। ढूंढलौद पब्लिक स्कूल ढूंढलौद ब्रांच ने विगत वर्ष में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी क्लस्टर लेवल पर आयोजन किया था। CBSE की तरफ से पूरे जो इंटरनेशनल लेवल पर CBSE काम करता है, तो उसमें अजमेर रीजन एक क्लस्टर 14 के अंदर आता है, जिसके अंदर राजस्थान और गुजरात 2 प्रांत हैं। तो ये जो प्रतियोगिता है, इसमें राजस्थान की समस्त टीमें हिस्सा ले रही हैं, CBSE की स्कूलें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 60 स्कूलें हैं और लगभग 900 विद्यार्थियों की कंसेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें से 72 टीम्स आज प्रेजेंट हैं और उनके टूर्नामेंट 3 दिन चलेंगे और उसके बाद उसका समापन समारोह होगा। यानी कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। इसके विजेता सीधे नेशनल में जाते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस तरीके से टोटल 6 कैटेगरी होगा और विनर जो होंगे वो विनर और रनर, यानी कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे। डीपीएस के स्टेट लेवल टूर्नामेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित सुमन वर्मा जी आए हैं, जो लेक्चरर हैं और ये भी बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए आई है। जी मैडम, आप भी बताएं। जीपीएस स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं, BL रणवा जी साहब हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं नवलगढ़ तहसील अध्यक्ष सुमन वर्मा, यहाँ ढूंढलौद DPS स्कूल में हम सभी पधारे हुए हैं और यहाँ पे आज नवलगढ़ विधायक जो MLA विक्रम साहब जी हैं, झुंझुनू सांसद नरेंद्र जी और झुंझुनू अध्यक्ष बनवारी लाल जी सैनी साहब और BL रणवा जी के ज्ञान प्रकाश जी साहब और झुंझुनू ज्वेलर्स शिवकरण जी जानू साहब और अदर जितने भी गणमान्य जो लोग पधारे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जीपीएस का जितना भी जो ऑल स्टाफ है, सभी को बहुत बहुत आभार और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज यहाँ पे जो टूर्नामेंट्स, जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, बच्चों का शानदार परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही अच्छा लगा देख के। थैंक यू, धन्यवाद।